है। चीन आखिर चाहता क्या है? पड़ोसी मुल्क चीन विस्तारवाद नीति को अपनाता है, ताइवान को अपना बफौती मानता है और उसका मानना है कि ताइवान उसका ही है। अब वो ताइवान को कब्जे में लेकर उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर देखिए। चाइना का विवाद 100 से ज्यादा देशों से है, सीमा विवाद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें लगता है कि ताइवान उनका है और ताइवान पर वो चीन का कानून लागू करना चाहते हैं। अब आपको चीन ने बता दें कि ताइवान को धमकाने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। ये उसी युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। ये युद्धाभ्यास की तस्वीरें चीनी मीडिया पर भी, सरकारी भोपू जो ग्लोबल टाइम्स है उस पर जारी किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, लंबा चौड़ा ये टैंक्स का काफिला, सैनिकों के दौड़ते हुए काफिले और आर्मी और इसके साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के जो एक्सरसाइज करती हुई तस्वीरें ये अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा है और लगातार ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, इसने एक युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन का युद्धाभ्यास का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वायुसेना, नौसेना एक दूसरे की मदद करते हुए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सेना अपने साथ डिस्ट्रॉयर, मिसाइल और फाइटर जेट्स लेकर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को गीदड़ भभकी दी है। एक बार फिर चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। चीन ताइवान पर हक जताता रहता है। वो बार बार ताइवान को अपना बताता है, लेकिन ताइवान भी जानता है कि चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाल ही में चीन ने ताइवान के क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने 42 लड़ाकू विमान, 8 युद्धपोत सैन्य अभ्यास में शामिल हुए। दावा यह भी है कि 26 फाइटर जेट ने उस क्षेत्र को क्रॉस किया जो दोनों देशों को अलग करता है। इस क्षेत्र को अनाधिकारिक सीमा भी माना जाता है। चीन ऐसी धमकी क्यों दे रहा है? बार बार ताइवान को धमकाने में क्यों जुटा हुआ है? उसकी वजह एक तस्वीर है। दरअसल ताइवान के संभावित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे। ये देखिए, ये संभावित राष्ट्रपति की तस्वीरें हैं जो ताइवान में बनने वाले हैं। वो अमेरिका पर गए थे दौरे पर और अमेरिका दौरे पर उनका भव्य स्वागत किया गया और यही तस्वीर चीन को चुभ रही है, शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रही है। उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। यहां उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता की बातचीत की। लाई चेन की बात कर रहा हूं। लाई चेन जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ताइवान आजाद था, आजाद रहेगा, उसकी शांति और समृद्धि बनी रहेगी और जिस किसी को भी इससे ऐतराज है उसको करारा जवाब दिया जाएगा, उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब इससे शी जिनपिंग को मिर्ची लग गई, चाइना को तकलीफ हो गई। जिनपिंग ने धमकी दी कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ युद्ध होगा। लाई चेन ने पहले ही इसकी संभावना जताई थी कि चीन ताइवान के पास फिर से सेना भेज सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीन ने न सिर्फ सेना भेजा बल्कि युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। उनके ताइवान लौटते ही चीन ने पूरी तैयारी के साथ सेना को ताइवान की तरफ भेज दिया। लेकिन क्या चीन वाकई में युद्ध करने लायक बचा हुआ है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है और अगर यह सवाल पूछा जाए कि क्या वो युद्ध करने के लायक है तो उसका जवाब होगा नहीं। दरअसल चीन ताइवान को सिर्फ डराने के लिए सेना भेज रहा है। जिनपिंग यह दिखाना चाहते हैं कि लाई चेन के अमेरिका जाने से वो नाराज हैं। चीन लाई चेन की यात्रा को कानून का उल्लंघन मानता रहा है और इसको लेकर बयान भी जारी किया गया था। हकीकत यह है कि चीन खुद एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। जिनपिंग की नीति से ना तो देश की अर्थव्यवस्था बच रही है और ना ही लोगों का जीवन। दिग्गज कंपनियां चीन से अपना कारोबार शिफ्ट करने में लगी हुई हैं। चीन ने ज्यादातर पैसा दूसरे देशों को कर्ज के तौर पर दे रखा है और वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी रेखा में और चीन के भविष्य के लिए, कि चीन भी भविष्य में कंगाली की ओर बढ़ रहा है। चीन में 16 से 24 साल की उम्र वाले युवाओं में बेरोजगारी दर
21.3% हो गई है। और यही नहीं, वहां युवाओं की भी कमी हो गई है। प्रजनन दर चीन के इतिहास में इस वक्त सबसे ज्यादा नीचे है और इसलिए चीन को अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि उसके मुल्क में लोग ही नहीं बचेंगे। हालांकि बता दें आपको कि चीन की इस मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान ने भी बड़ा आरोप लगाया है। आरोप क्या है यह हम आपको बताते हैं। दरअसल क्या जताना चाहते हैं इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग, इसको लेकर ताइवान ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा है? ताइवान ने कहा है कि यह युद्ध अभ्यास सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें, चीन ने सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए मिलिट्री ड्रिल किया है। चीन ने अगले साल चीन में चुनाव होने वाले हैं और जिनपिंग मतदाताओं को डराकर, मतदाताओं को रिझाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि वो ताइवान को वापस लाकर रहेंगे। इसलिए वो ताइवान के समुद्री सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और ताइवान को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कभी भी युद्ध छेड़ सकते हैं और ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई ने भी साफ कह दिया है कि उनकी यात्रा से, उनके अमेरिका जाने से चीन बौखलाया हुआ है। ताइवान की शक्ति को देखकर चीन डर रहा है। हमें चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। विलियम लाई अभी ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं, आगे वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। विलियम लाई ने यह भी कहा कि चीन की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, चीन की युवा शक्ति कमजोर हो रही है और इसलिए चीन गिदड़ भभकी में लगा हुआ है, वो कभी युद्ध नहीं करेगा। लेकिन चीन की इकोनॉमी के झटके लगने से अमेरिका भी परेशान है। एक और चीन की इकोनॉमी संकट में आ रही है, जीडीपी सुस्त पड़ रही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, विदेशी निवेश घट रहा है और चिंता अमेरिका को हो रही है। क्यों चिंता हो रही है, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? करीब 2 दशक तक दुनिया चीन की, एक तरह से चीन में फैक्ट्री दुनिया के लिए बना रहा था। चीन प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका सहित दुनिया भर की कंपनियां चीन में सस्ते में सामान बनाकर दुनिया को बेचा करती, जिसे अमेरिकी कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया, खूब सारा पैसा कमाया। चीन की इकोनॉमी में सुस्ती आने पर अमेरिका पर इसका असर होगा। अमेरिका को कोई और ऐसा मुल्क ढूंढना होगा जहां लो कॉस्ट पर मास प्रोडक्शन किया जा सके। अमेरिका की कई कंपनियों ने चीन में जमकर निवेश किया हुआ है। कई कंपनियों के लिए चीन सबसे बड़ा मार्केट भी है और इसलिए अमेरिका की आर्थिक जो है, एक तरह से डिपेंडेंसी कहें तो वो चीन पर नजर आती है। यहां तक कि जिन अमेरिकी कंपनियों का बिजनेस नहीं है, वो भी चीन की स्थिति को लेकर चिंता में। इसी साल बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसी टॉप कंपनियों की एक लिस्ट बनाई थी जिनका चीन में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर लॉस वेगास सैंड्स आता है। इस कैसीनो कंपनी का 68% रेवेन्यू चीन से आता है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 10% की गिरावट आई है। इसी तरह एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम है। क्वालकॉम का 67% एक्सपोजर चीन में है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 11% की गिरावट आई है। इसी तरह एक चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, विन रिजॉर्ट और एमजीएम रिजॉर्ट्स का भी चीन में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी के स्टेक चीन में लगे हुए हैं। इसलिए अगर चीन को तकलीफ होगी, चीन को झटका लगता है, चीन की आर्थिक संकट बढ़ती है, चीन मुश्किल में आता है, तो धड़कन अमेरिका की बढ़नी लाजमी है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि दुनिया की सस्ती फैक्ट्री बंद हो जाए, चाइना में प्रोडक्शन कम हो, लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा भी है, यह भी दुनिया जानती है। दूसरी तरफ चीन बस युद्ध अभ्यास के जरिए ताइवान को गीदड़ भभकी देने में लगा रहता है। बस वो दिखाना चाहता है कि वह हमले के लिए तैयार है और कभी भी एक्शन ले सकता है। लेकिन चीन की हकीकत क्या है, यह हमने आपके सामने डिटेल से रखी। चीन बस ताइवान को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बात ताइवान भी अच्छे तरीके से समझता है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इमरान की जेल में